قارون کو दौलत मिली। उसके पास इतना बड़ा खजाना था कि कुरान कहता है कि कई आदमी मिलकर सिर्फ उसके खजाने की चाबियां ही उठा सकते थे। उसका मतलब ये है कि ये कोई मामूली दौलत न थी। हजरत सैयदना मूसी अलैहिस्सलाम ने उसे ज़कवा देने को कहा, मगर ज़कवा के मामले में लोग तरद्दुद का शिकार होते हैं। वो समझते हैं कि देने से वो गरीब हो जाएंगे। कारून को भी यही कहा गया कि अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो उसकी राह में खर्च करो, मगर उसने गुस्ताखी की और कहा कि मूसी तुम मेरी दौलत पर नजर रखते हो, तुम बड़े बेवकूफ़ हो। अल्लाह ने उसे समझाया, मगर उसने इल्ज़ाम लगाया, यहाँ तक कि एक औरत को पैसे देकर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगवाया। जब वो औरत सामने आई तो हजरत मूसी अलैहिस्सलाम गजबनाक हुए और फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, सच बताओ हकीकत क्या है। वो औरत कांपने लगी और आखिरकार उसने इकरार किया कि कारून ने मुझे पैसे देकर ये इल्ज़ाम लगवाया। ये सुनकर हजरत मूसी रो पड़े और फरमाया, सब कुछ कर लो मगर मेरे दामन को दागदार मत करो। फिर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने कारून को इसके खजानों समेत जमीन में धंसा दिया। इसी तरह इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर भी इल्ज़ाम लगाया गया। एक औरत को लाया गया ताकि उन पर बहतान लगाया जाए, उन्हें कैद कर दिया गया। इमाम साहब रात भर दुआ करते रहे। आखिरकार औरत के दिल में नरमी आई और उसने एतराफ़ किया कि मैंने गलती की, मुझे पैसे देकर तैयार किया गया था। यूं अल्लाह ने अपने नेक बंदे को बचा लिया। उसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी इल्ज़ाम लगाया गया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर भी बहतान बांधा गया। जब हजरत मरियम को लोग ताने देते और पूछते कि ये बच्चा कहाँ से आया, तो अल्लाह ने हजरत ईसी अलैहिस्सलाम को झूले में कलाम करने की कुदरत दी। हजरत ईसी ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। बनी इसराइल में एक आबिद शख्स हजरत जरीज पर भी इल्ज़ाम लगाया गया। लोग उनकी इबादत को भूल गए और एक औरत के इल्ज़ाम पर उनकी झोंपड़ी जला दी, मगर अल्लाह ने झूले में बच्चे से गवाही दिलवाई कि ये आबिद मेरा बाप नहीं है, मैं फुलान चरवाहे का बेटा हूँ। इससे सबक ये मिलता है कि जब अल्लाह मदद करता है तो झूले का बच्चा भी गवाही देता है, दरख्त भी बोलते हैं और फरिश्ते भी मदद को आते हैं। दुनिया में लोग बार बार ताने देते हैं, बीवी, शवहर, रिश्तेदार और मोहल्ले वाले अक्सर तान व तशनियाँ करते हैं, मगर असल हकीकत यह है कि नफ़ा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला अब्बास रजी अल्लाह इन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, आए अब्दुल्ला, याद रखो अगर सारी दुनिया मिलकर भी तुम्हें नफ़ा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह न चाहे, और अगर सारी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह न चाहे। इसी तरह जब मुसलमान गज़वा में भूख से नढाल थे तो अल्लाह ने समंदर के किनारे एक पहाड़ जैसी बड़ी मछली भेजी। 300 सहाबा 18 दिन तक उसको खाते रहे मगर वो खत्म न हुई। ये अल्लाह की मदद थी। इसी तरह हजरत जनीरा जो मक्का की एक कमजोर लौंडी थी, उन पर भी जुल्म हुआ। ने कहा कि हमारे बत्तों ने तुम्हारी आंखों की बिनाई छीन ली, मगर उन्होंने कहा तुम्हारे बत्तों की क्या हैसियत कि वो मेरी आंखें ले जाएं। ये मेरे रब की हिकमत है, जब तक चाहा उसने मुझे दिखाया, जब चाहा छीन लिया और अगर चाहे तो वापस भी दे दे। और वाकई अल्लाह ने सुबह के वक्त उनकी बिनाई लौटा दी। मेरे दोस्तों, दुनिया वाले आपको ताने देते हैं, बोझ डालते हैं, कमजोर कर देते हैं, मगर जब आप अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं तो वो गैब से मदद फरमाता है। दुनिया के लोग आपको छोड़ दें मगर अल्लाह की मदद कभी नहीं छोड़ती। असल सबक यही है, लोगों को खुश करने के पीछे न भागो, अल्लाह और उसके रसूल को खुश करो, सब्र और इस्तिकामत अख्तियार करो, अल्लाह की मदद के भरोसे